नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जिसके बारे में बात करनी है। कुछ ऐसे आंकड़े आए हैं और वो आंकड़े हैं कि भारत कितना कच्चा तेल रूस से खरीदता है। वो आंकड़े हमारे सामने हैं और इसलिए अब ये एक चिंता का विषय बन गए हैं, क्योंकि अमेरिका जो रशिया सैंक्शंस बिल 2025 लेकर आ रही है, इसके मुताबिक जो भी देश रूस से कम रेट पर तेल खरीदते हैं उनके ऊपर 500% अमेरिका टैरिफ लगाएगा। अब इस खबर के डिटेल्स क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस के व्यापारिक साझेदारों पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी के बीच भारत का जून में रूसी तेल आयात 11 महीने के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यानी कि 11 महीनों में सबसे ज्यादा तेल भारत ने रूस से खरीदा है। ये खबर तब आई है जब अमेरिकी सेनेट में एक नया बिल भारत जैसे देशों के लिए चिंता का सबब बन रहा है, जो रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर रहे हैं। क्या भारत की ये रणनीति ट्रंप के टैरिफ तूफान का सामना कर पाएगी, या देश को महंगे तेल और आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ेगा? ये अहम सवाल है। लेकिन कुछ फिगर्स हैं आपके सामने जिसको ग्राफिक प्लेट के जरिए मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि भारत ने जून महीने में रूस से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चा तेल खरीदा है, 11 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा है। केपलर नाम की एक कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक जून में भारत ने रूस से हर दिन 20.8 लाख बैरल तेल आयात किया है। यह भारत के कुल तेल आयात का 43% हिस्सा है। यानी इस आंकड़े के हिसाब से रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है। ये इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से भी ज्यादा तेल दे रहा है। अब रूस से तेल खरीद क्यों बढ़ी? भारत ने जून में रूस से जो प्रतिदिन 20.8 लाख बैरल तेल आयात किया, वह मई की तुलना में 12% ज्यादा है। रूस सस्ते दाम पर तेल बेच रहा है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए। भारत ने इस मौके का फायदा उठाया और सस्ता तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया। भारत को अपने तेल का 88% हिस्सा बाहर से खरीदना पड़ता है। अब उसका सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। यानी कि सबसे ज्यादा अगर तेल भारत किसी से खरीद रहा है वो रशिया है। और अगर रशिया पर इस तरीके के सैंक्शंस लगेंगे तो भारत ऐसे में क्या करेगा? क्या ये जो अमेरिकी बिल है, रशिया सैंक्शंस बिल 2025, ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा है? हमारी इकोनॉमी कैसे इस पर रिस्पॉन्ड करेगी? आज हम इसी पर बातचीत करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है जो इकोनॉमिस्ट और सब लोग इस समय डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन भारत क्या करेगा? भारत की सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब इस पर नहीं है। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और डिप्लोमैट प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर पाशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो केपलर इंस्टीट्यूट के जो फिगर्स आए हैं कि 11 महीनों में सबसे ज्यादा जो तेल भारत ने खरीदा है वो रूस से खरीदा है। और अब ऐसे में रशिया सैंक्शंस बिल जो अमेरिका लाना चाह रहा है कि 500% टैरिफ लगाएगा उन देशों पर जो रशिया से तेल खरीदते हैं, तो ऐसे में भारत क्या करेगा और ये बिल भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है? जी, ये बिल जो है हमें जरा सा बैकग्राउंड में जाना होगा इसको समझने के लिए, क्योंकि पिछले 3 सालों से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन सभी मिलके यूक्रेन के जरिए रूस को निकाल भाग करना चाहते हैं। यूक्रेन पे जो हमला किया उसने, उसके मुताबिक सैंक्शंस डाले हैं रूस के ऊपर पिछले 3 सालों से अपने तेल पे और दूसरी चीजों पे, और उनका फॉरेन एक्सचेंज और सोना भी सीज कर लिए हैं। चूंकि वहां रूस लगातार जीतता आ रहा है और रूस एक्सपोर्ट कर रहा है तेल और गैस, तो इससे बड़ी आमदनी मिल रही है और रूस को इसका मिलिट्री कामयाबी में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी काफी मदद मिलती है। तो उनका मानना है, अमेरिका के ये दो सेनेटर्स डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के जो हैं, वो कड़ी ये सैंक्शंस और स्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, मैक्सिमम प्रेशर बनाने जाते हैं। और वो समझ रहे हैं कि चीन, भारत और दूसरे देश जो है डायरेक्टली
या इनडायरेक्टली रूस की मदद कर रहे हैं और वो यूक्रेन की और वेस्टर्न कंट्रीज की ये पॉलिसी में यूक्रेन के खिलाफ कर रहे हैं बोल के। तो जब से रूस के ऊपर सैंक्शंस आए, भारत जो है रूस से बाहर बड़ी मात्रा में तेल इंपोर्ट कर रहा है, जो कि हम पहले इराक से और सऊदी से, इमारात से और कुवैत से करते थे, नाइजीरिया से वगैरह। तो चूंकि इस सैंक्शन बिल में एक प्रोविजन है कि रूस जो है तेल बेच सकता है। रूस पे पूरी 100% पाबंदी नहीं है। सिर्फ ये है कि वो $60 बैरल से ज्यादा बेच नहीं सकता। मैक्सिमम प्राइस उसका $60 रहेगा, जो कि मार्केट से 20 तकरीबन $20 कम है। तो हम जो है $60 के कीमत से रूस से ऑयल खरीद रहे हैं और दूसरा जो है मार्केट वैल्यू जो भी आता है 75 या 80 इराक से, सऊदी से, इमारात से, कुवैत से वगैरह दूसरे देशों से, नाइजीरिया से खरीदते हैं। तो अब इस पे भी जो है अमेरिका पाबंदी लगाना चाहता है कि $60 पे भी जो है रूस बहुत फायदा उठा रहा है एक्सपोर्ट का और इस पे भी कम करना होगा। तो भारत पे जो है बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर वो कहते हैं कि नो डायरेक्ट बैन ऑन रशियन ऑयल, क्योंकि हम $60 से कम कीमत में परचेज कर रहे हैं, तो ये लागू नहीं होता बोल के। तो अब ये नई बिल रशिया एक्ट के जरिए इस पे भी लागू होगा मेरे ख्याल से। तो भारत जो है अमेरिका से बातचीत कर रहा है। लिंडसी ग्राहम जो है वहाँ के ये सेनेटर रिपब्लिकन पार्टी के, उनसे बातचीत कर रहे हैं किस हद तक ये वेवर देंगे या रियायत देंगे या इंडिया को कंटिन्यूड $60 से कम परचेस करने का परमिशन देंगे, या अभी तक बातचीत चल रही है। लेकिन ये जो है पूरी दुनिया के लिए लागू है, सिर्फ भारत के लिए ही नहीं। हालांकि चीन इसको मानता नहीं, इग्नोर करता है, लेकिन हम सिर्फ पेट्रोल या क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं करते। हम एलएनजी भी इस्तेमाल करते हैं और यूरेनियम भी और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट करते हैं। और फिलहाल जो रूस के साथ हमारा ट्रेड जो है $68 मिलियन के करीब है। तो हम भारत चाहता है कि $100 बिलियन हो अब आगे 5 साल में। 68.7 है अभी तक लास्ट ईयर। तो इसको $100 तक ले जाने की हम कोशिश कर रहे हैं दोनों बातचीत के जरिए। तो अब चूंकि सैंक्शंस कड़े हो रहे हैं अमेरिका की तरफ से, तो सिर्फ तेल ही नहीं, दूसरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी भारत के रिश्तों पे असर पड़ाएगा। असल नहीं, में तो बात बड़ा यह है मतलब कि ये है। असल में बात यह है कि अमेरिका ये नहीं चाहता कि हम रूस से या चीन से ट्रेड करें। वो पूरी हुँ, तरह खत्म करना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि आप हमें हमारे से तेल और गैस लीजिए, जो कि महंगा है, उपभोक्ताओं को भी जो है काफी महंगा पड़ेगा, और सिर्फ हमारे से ट्रेड करिए बोल के। तो ये जो अमेरिका की दादागिरी ही एक तरीके से कि हमको दूसरे देशों से, दोस्तों से अलग थलग करने की। और किस हद तक ये मोदी गवर्नमेंट ट्रेड टॉक्स में सफल रहेगी या असफलता होगी या तनाव रहेगा, अभी ट्रेड एग्रीमेंट के बाद ही पता चलेगा। और ये अभी सेनेट में इंट्रोड्यूस हुई है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और प्रेसिडेंट भी, डोनाल्ड ट्रंप भी साइन नहीं किए हैं, लेकिन जो कुछ अभी बिल से पता चल रहा है कि वो इंडिया को भी टारगेट करना चाहते हैं कि आप रूस के साथ अपना ट्रेड रिलेशन कतई तौर पे खत्म करें। जी। नहीं, लेकिन ये भारत की अर्थव्यवस्था का क्या करेगा? अगर इस तरीके का बिल पारित हो जाता है और अगर 500% भारत पे टैरिफ लगेगा, तो फिर तेल का दाम कहाँ पर पहुँचेगा भारत में और भारत इस चीज़ से डील कैसे करेगा? क्या अल्टरनेटिव्स बचेंगे? अगर भारत पर 500% टैरिफ लगाएगा और इस तरीके के सैंक्शंस कि आप चीन और रशिया जैसे देशों से आप तेल नहीं ले सकते, तो भारत जैसे देश का क्या होगा?
क्या करेंगे क्या मोदी जी फिर? देखिए, वो अमेरिका इस एक्ट के ज़रिए भारत और दूसरे देशों को मजबूर करना चाहता है कि आप रूस से ट्रेड मत सर करिए, मजबूर या तेल मत गुलाम बनाना खरीदिए। चाहते हैं। एक ये तो ऐसा बिल है कि भारत को गुलाम एक तरीके से बना रहा है डोनाल्ड ट्रम्प। नहीं, गुलाम गुलाम बहुत सख्त वर्ड है। हमको अमेरिका से जो है खरीदने के लिए प्रेशर डालेंगे या हम अमेरिका से खरीदना नहीं चाहते हैं, तो खाड़ी के देशों से महंगे प्राइस में एक्सपेंसिव प्राइस में हमको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ उथल-पथल हो रहा है। कभी जंग होती है, कभी तख्ता पलटा जाता है, कभी कुछ, कभी कुछ। तो उससे जो है स्टेबल प्राइस नहीं है। ये तो $60 फिक्स है, जो कि हम 3 साल से इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो अगर 70 हो जाता है, कभी तनाव के साथ 100 हो जाता है, तो हमारी इम्पोर्ट बिल बहुत बढ़ जाती है और यहाँ भी तेल के दाम बढ़ जाएँगे। तो अमेरिका का मकसद यही है मेन कि आप हमारे से खरीदिए। वो मेन मुद्दा उनके कॉमर्स सेक्रेटरी यहाँ इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए थे, वो कह रहे थे कि आप ट्रेड मत करिए रशिया से। खुलेआम हमको धमकी दे रहे थे वो कि आप क्यों करते हैं ट्रेड, हमारे से खरीदिए तेल और गैस और रूस से बंद करिए, चीन से बंद करिए बोल के। तो ये सब एक के बाद जो है प्रेशर भारत पे पड़ रहा है। और हमको हमारे दोस्तों से अलग-थलग करने की ये बहुत बड़ी साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है और आइसोलेट करके हमारा जो है डिपेंडेंस अमेरिका के ऊपर इंक्रीज़ करके हमारी गवर्नमेंट को मैनिपुलेट करना चाहते हैं लिवरेज की तरह इस्तेमाल करके, ताकि उनकी पॉलिसीज़ को हम सपोर्ट करें, उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करें। वो नहीं चाहते कि हम इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पावर, मेजर ग्लोबल पावर बने, क्योंकि वो चीन को जो है उभरते हुए देख के अब वो भुगत रहे हैं कि हमने अपनी साइलेंस से जो है चाइना को इतना बड़ा पावर बनने दिया, तो अब इंडिया को भी अब कंट्रोल नहीं करेंगे, हथकड़ी नहीं पहनाएंगे, तो ये भी चीन की तरह आगे बढ़ जाएगा और हमें खतरा होगा बोल के उनकी इकोनॉमी को ये सब हथकड़ियाँ पहनाने के जैसा भारतीयों को हथकड़ी पहना के भेजे गले में, पीठ में, पाँव में वगैरह। नहीं, लेकिन प्रोफ़ेसर पाशा मैं एस जयशंकर का कमेंट देख रही हूँ कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम अपनी ऊर्जा ज़रूरतों और राष्ट्रीय हितों को देखते हुए तेल खरीदते हैं। हम सस्ता और अच्छा तेल लेते हैं जो नियमों के खिलाफ नहीं है। भारत का कहना है कि रूसी तेल पर कोई सीधा प्रतिबंध नहीं है और वह $60 प्रति बैरल की सीमा के तहत तेल खरीद रहा है। अब जयशंकर अगर इस बात को कह रहे हैं तो आपको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को मानेंगे? ठीक है, जयशंकर बोलते रहे लेकिन 500% तो टैरिफ हमारे ऊपर लगेगा ही। तो फिर ऐसे स्टेटमेंट का विदेश मंत्री के क्या मायने हैं? नहीं, पहले आप जब फ़ोन पे बात कर रही थी, इससे पहले मैं इसका ज़िक्र किया। जयशंकर का रेफ़रेंस मैं दिया मेरे आंसर में आपके क्वेश्चन को। तो ये नया बिल जो है इसको बायपास करने का है, $60 अब खत्म हो जाएगा रशिया एक्ट से। हुँ। तो जो भी हम खरीद रहे हैं, उसपे भी पाबंदी लगेगी वो। तो ये ये मान के चल रहे हैं कि $60 से रूस को फ़ायदा हो रहा है, इंडिया को फ़ायदा हो रहा है और हमारा नुकसान हो रहा है बोल के इसको $60 से कंप्लीटली खत्म करना चाहते हैं कि कोई देश रूस से तेल या गैस या यूरेनियम या दूसरी चीज़ें इम्पोर्ट ना कर सके। यही नहीं, चक्कर है। लेकिन ये तो ये तो जयशंकर प्रोफ़ेसर का पाशा स्टेटमेंट बहुत पुराना है। बिल्कुल। नहीं लेकिन जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, नायरा एनर्जी जैसी जो भारत की कंपनी है, जो रूस से बहुत सारा तेल खरीदती है, उन पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि जब वो लेंगे तो उनके ऊपर भी उतना ही उनको महँगा तेल खरीदना पड़ेगा और उसके चलते यहाँ पर जो हमारे देश में जो पेट्रोल और डीज़ल की जो कीमतें हैं, वो शायद बहुत बढ़ जाएँगी। तो क्या इन्फ्लेशन बढ़ेगा? इससे अर्थव्यवस्था क्या क्या असर होगा इस पर? हाँ, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो पेट्रोल, डीज़ल और गैस की कीमतें बढ़ेंगे और ये रिलायंस और दूसरे जो ज़िक्र किया आपने उसकी भी इनकम कम होगी क्योंकि ये चीप ऑयल लेके रिफाइन कर रहे लेके यूरोप को भी भेज रहे थे और कई देशों को भेज रहे थे। तो उनका भी फ़ायदा कम होगा लेकिन ये दूसरे ज़रिए ढूँढेंगे जहाँ सस्ता तेल मिलता है जैसे अफ्रीका के देशों में। लेकिन ट्रांसपोर्ट कास्ट, इंश्योरेंस वगैरह मिला के सब खाड़ी का तेल तेल जो है सबसे सस्ता होगा क्योंकि नज़दीक है। आने-जाने में अवेलेबिलिटी है और
नहीं, फैसिलिटीज भी लेकिन अच्छे आपको हैं क्या उधर। लगता है कि कोई क्राइसिस जैसी सिचुएशन हो सकती है जब तक नाइजीरिया वगैरह जैसे जो देश हैं, जहाँ से वो विकल्प ढूंढेगा भारत खरीदने के लिए, तो हमारे पास क्या उतने ऑयल रिजर्व्स हैं कि हम उस क्राइसिस को मीट अप कर सकें? देखिए, कोई भी क्राइसिस के लिए जो है 8 या 10, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का रिजर्व है, जो कि मैंगलोर में और कुछ और जगह पे स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो बोलते हैं, यूएई और सऊदी वगैरह जो हेल्प कर रहे हैं। तो ये उम्मीद करके चलते हैं कि यहाँ के डिसीजन मेकर्स की सप्लाई जो है 15 दिन के बाद मैक्सिमम रिज्यूम हो जाएगा बोल के। लेकिन अमेरिका का रिजर्व जो है 3 महीने 4 महीने से ज्यादा है, दूसरे देशों का भी बहुत ज्यादा है। तो हमको भी अपना रिजर्व बढ़ाना, स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ाना होगा और स्टोर करना होगा कि कभी भी शॉर्टेज हो सकता है या दाम बढ़ सकता है। अगर मान लीजिए अब अमेरिका तुला हुआ है रेजिम चेंज के एजेंडा में ईरान पे, अगर ईरान पे हमला होता है और ग्राउंड फोर्सेस भी पाकिस्तान के जरिए या दूसरे मुल्कों के जरिए भेजते हैं और वहां जबरदस्ती करके आयतुल्ला की एडमिनिस्ट्रेशन को हटाते हैं, तो वो इस्लामिक गवर्नमेंट भी वो रिटेलिएट करेगी, या तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगी, या जो खाड़ी के देशों में अमेरिका के अड्डे हैं जैसा उन्होंने दागा उदैद में। तो ये इस बार तो उन्होंने 1-2 दिन की नोटिस भी दिए थे, जिसके तहत उन्होंने अमेरिका ने अपने प्लेन्स और सोल्जर्स हटा लिए कि अगली बार ग्राउंड फोर्स का इन्वेजन हुआ तो ये कोई वार्निंग नहीं देंगे, डायरेक्टली अटैक करके जो है ये बेसिस पे अटैक करेंगे, उसके जरिए जो है रिफाइनरीज, ऑयल पाइपलाइंस, बहुत सारा ऑयल का, गैस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें तबाही मचेगी और नुकसान होगा, जिससे सप्लाईज कम हो जाएंगे और दाम जो है 100 से बढ़ के ज्यादा भी हो सकते हैं, और हमको अगर $100 भी है तो मिलने की मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सभी देश दूसरे देशों से जैसा इंडोनेशिया, नाइजीरिया, वेनेजुएला वहां से लेंगे, जो कि बड़ी मात्रा में वहां उपलब्ध नहीं है, अगर रूस पे भी पाबंदी लगाए तो हमें एक्सट्रीम डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है ये फ्लॉड लगती है। ये हम फ्यूचर का सोच नहीं रहे हैं कि हम ऑल्टरनेटिव सप्लाई सिक्योर करना चाहिए। ईरान ही ऐसा वाहिद देश है, अगर खाड़ी के देशों में कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमें लॉन्ग टर्म फ्यूचर करके ऑयल एंड गैस से ईरान के साथ अच्छे से संबंध बनाना चाहिए, चाहे अमेरिका का ऑब्जेक्शन हो या ना हो। ईरान के साथ हमें अच्छे संबंध बनाना चाहिए और वहां से तेल और गैस सबसे नजदीक है, वहां हम ला सके। देखिए, ऑयल टैंकर बंदर अब्बास से या अबदान से जो है बहुत जल्द गुजरात या रिफाइनरीज को ला सकते हैं, और कम समय में कम इंश्योरेंस, कम प्रीमियम और क्रेडिट पे भी ईरान की देने के लिए तैयार है। तो वो ऑप्शन हम छोड़ के जो है दूर दूर जा रहे हैं, वेनेजुएला, ब्राजील, अंगोला और नाइजीरिया वगैरह सब, जो कि वहाँ का क्रूड हमारे रिफाइनरीज में एक्सेप्टेबल नहीं होता, कभी कभी उसमें संशोधन करना पड़ता है, चेंज लाना पड़ता है वगैरह, सब एक्सपेंसिव भी होता है। तो इस लिहाज से जो है हमें अमेरिका के ऊपर दबाव डाल के हमको ईरान से खरीदने के लिए वेव करना चाहिए बोल के। ठीक है, अगर आप इसका पाबंदी लगाते हैं, नहीं नहीं इसका 1 मिनट, ये आप ये एक्ट के, रूस के एक्ट के तहत अगर हमको मजबूर करते हैं कि हम रूस से तेल ना खरीदें, तो हम ईरान से खरीदना चाहते हैं बोल के बोलना होगा अमेरिका को खुलेआम कि आपके तनाव जो है आपके बीच में है, इसराइल के बीच में है, हम उसमें बीच में नहीं दखल अंदाजी करना चाहते हैं, हम ईरान से खरीदेंगे। अब जो भी हो, हमको हमारी इकोनॉमी को नेशनल इंटरेस्ट में जो है ईरान से हम खरीदना चाहते हैं। नहीं, जी। लेकिन अब इसका असर क्या होगा? क्या हम रूस पर अपनी निर्भरता कम कर देंगे? क्या हम रूस अभी तो जो जो जून के फिगर्स आए हैं इसमें हमने रिकॉर्ड स्तर पर तेल खरीदा है, तो अब क्या होगा? अब आने वाले महीनों में क्या हम रूस से कम तेल खरीदेंगे? या फिर हम वेट करेंगे कि क्योंकि ये जब आएगा रशिया सैंक्शंस बिल तब फिर ये चीजें होंगी, हो सकता है ना ही पारित हो। जी, जितना देर हो सके ये बिल, जब तक प्रेसिडेंट ट्रम्प साइन नहीं करता ये बिल नहीं होगी। मुझे यकीन है कि वो इतनी जल्दी साइन नहीं करेंगे, क्योंकि भारत के हित को भी वो नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वो फ्रेंडशिप चाहते हैं भारत की और मोदी की,
और उनको भारत से फ़ायदा भी होने की उम्मीद है। तो इस लिहाज से जो है वो या तो बिल को टालेंगे या तो वीटो करेंगे, क्योंकि उनका टारगेट है रशिया और चीन, लेकिन दूसरे देश भी इसमें मारे जाएँगे, जैसे भारत है और कई देश हैं जो रूस की तेल के ऊपर निर्भर बिल्कुल, करते हैं। जी। बिल्कुल। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर पाशा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।